हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये आज इस चैनल की शुरुआत है और ये इस चैनल की पहली वीडियो है। तो ये सहरी का टाइम हो जाता है क्योंकि रमज़ान करीम चल रहा है और हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि हम रोज़ा रखें। तो मैंने अम्मी को ना उठाते हुए, क्योंकि अम्मी पूरा दिन काम करती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सहरी खुद ही बनाता हूँ। तो ये है कि मैंने अपने सारे सामान निकाले और मैंने सहरी बनाने की तैयारी की। मैंने नगेट्स चढ़ा दिए थे और मैंने दूध चढ़ा दिया था, तो उतने में मैंने तेल गिरा दिया। मुझे लगा कि पैन खाली होगा और है ना, मैं अपना काम सुकून से कर लूँगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसमें ऑयल है और वो गिर चुका था और मेरी जान हलक में आ चुकी थी, क्योंकि अगर अम्मी उठ जाती तो फिर मेरी तो शामत थी। तो मैंने जल्दी जल्दी नगेट्स जो चढ़े हुए थे उनको अपसाइड डाउन किया, मतलब फ्लिप किया। और ये कि जल्दी जल्दी किया। अब आप देख रहे हैं मुझसे हो भी नहीं रहा, इतनी अच्छी कुकिंग आती नहीं है, मैं डरता हूँ तेल वगैरह लगता है। तो फिर ये है कि यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू। तो ये है कि मैं चाहता था कि मैं अम्मी को परेशान ना करूँ और अम्मी को थोड़ी देर बाद उठाऊँ, वो आराम कर लें और वो अपनी सहरी खुद ही बना लेंगी। तो ये है कि मैं अपनी खुद बना लेता हूँ, तो बड़ा हो गया हूँ, तो ये है कि इतना तो कर ही सकता हूँ। तो ये बनाने की कोशिश में पर कुछ उल्टा हो जाता है। मैंने साफ़ किया सारा और फिर ये है कि दूध को भी थोड़ा मैंने दूसरे पतीले पे शिफ्ट किया, क्योंकि ये उस पर ना वो नहीं आती जिस पे हमें पराठा बनाना है, तो वो इधर ही आता। तो मैंने वो पराठे के लिए पैन उठाया और ये ना गैस पे चढ़ाने वाला हूँ। ये मैंने गैस पे चढ़ा दिया। अब ये है कि 4:12 हो रहे हैं और जल्दी जल्दी सहरी बनानी, क्योंकि टाइम कम है। तो हम ये है कि फास्ट करना पड़ेगा हर चीज़। मैंने तेल डाला आप मेरा तेल डालना देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं प्रोफेशनल की तरह डाल रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। पर ये है कि थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ी थोड़ी कुकिंग कर लेता हूँ। बिरयानी वगैरह, रोटियाँ वगैरह, कढ़ाई, मैगी, आलू, ये सब बना लेता हूँ। तो ये सब मुझे आता है। माई वाइफ वुड बी लकी तो ये देखिए, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, सही है। उसके बाद मैंने चीनी निकालनी है और चीनी डालनी है अपनी कॉफ़ी के लिए। मैंने चीनी डाल दी और चीनी तो मैंने डाल दी। अब ये जो काम होने वाला है, शुक्र है कि इसका भी अगर ढक्कन खुल जाता तो मेरे लिए बड़ा मसला बन जाना था, और अल्लाह की कुदरत से और अल्लाह की नेमत से नहीं खुला और बचत हो गई। नहीं तो ये भी साफ़ करना पड़ता और मतलब एक काम करने जाओ तो 100 काम उल्टे। अम्मी मतलब सही है कि मुझे डांटती हैं कि ना तुम किचन तबाह कर, मतलब मैं अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ पर वो किचन में आने इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं किचन ख़राब करता हूँ और बहुत गंदगी करता हूँ। तो सफाई नफ्स ईमान है, तो मैं आखिर में सफाई भी करूँगा आज। ये है कि मैं तवे को गर्म हो गया है तो तवे पे तेल फैला रहा हूँ और इसको मतलब 3 चीज़ें एक साथ ही करनी पड़ रही हैं। तो हमारी अम्मी को सल्यूट हो के वो सारी चीज़ें साथ करती हैं, पर ये है कि अगर आप खुद करें तो आपको पता चलता है कि ना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो अब ये मैंने पराठा निकाला। ये इनके पराठे भी अलग से पैक होते हैं, तो इनकी पैकिंग इनको ही समझ आती है भाई। तो ये थोड़ा सा गोल तो नहीं था, पर ये कि गोल दिखने की कोशिश कर रहा था बेचारा। तो इसको हमने डाला पैन पे और ये है कि हर चीज़ तैयार हो रही है और तकरीबन तैयार हो गई है। इसको मैं अपसाइड डाउन करूँगा और बस ये है कि अब थोड़ा वेट करेंगे और थोड़ी देर में ये सब कुछ तैयार हो जाएगा। मैं एक प्रोफेशनल कुकर तो नहीं हूँ, कुक नहीं हूँ, पर ये है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मैं अच्छी चीज़ें बनाता हूँ, मुझे तो पसंद ही आती हैं। जो वैसे भी जो खुद बनाता है उसको तो पसंद ही आती है। तो ये है कि इट्स ऑल गुड। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे घुमा रहा हूँ किसी प्रोफेशनल की तरह से, वो चाय की टपरी पे घुमाता है पठान। पर ये कि आता मुझे कुछ भी नहीं। सही है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि फ्लिप हो जाए, पर इसमें भी मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। ये अच्छी तरह हुआ था, इसने तंग किया था बड़ा मुझे। हाँ, हो गया सेटिस्फाइड। तो यही है सेटिस्फिकेशन है। अब ये मैं इसको फ्लिप करूँगा और ये भी तकरीबन रेडी है। पर ये है कि अभी मेरे साथ बहुत कुछ होने वाला है। अभी मेरे को सफाई करनी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सफाई कैसे करता हूँ। ये सब सफाई, नीचे भी थोड़ा तेल गिरा था तो वो भी साफ़ कर दिया, जहाँ वो वहाँ गिरा था वो पहले ही कर दिया। डब्बे साइड पे रख दिए तेल के, प्लेट जो जहाँ थी वहाँ रख दी, माचिस साइड पे कर दिया, थैलियाँ जो निकली थी वो डस्टबिन में फेंक दी। मतलब ये है कि तकरीबन पूरी कोशिश की कि मैं अम्मी की कोई डांट ना खा सकूँ, अम्मी के पास कोई भी बहाना ना हो मुझे डांटने का। तो ये है कि मैंने हर चीज़ तकरीबन अपनी जगह पर रख दी और ये है कि मेरा नाश्ता भी तकरीबन तैयार है। तो आप देखेंगे कि मैं नगेट्स कैसे निकालूंगा। मेरा नगेट्स निकालने का तरीका बहुत ही कैजुअल है और आप ट्राई नहीं कीजिएगा घर पर अब ये फ्लिप भी नहीं हो रहा सही तरह, पर खैर है, आप देख सकते हैं मैं नगेट्स कैसे निकाल रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि तेल कम से कम आए, तो ये है कि मैं ऐसे ही निकालता हूँ। आप कैसे निकालते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप कुकिंग करते हैं तो मुझे बता सकते हैं, अपनी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, मैं देखूँगा और लाइक भी करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी ये मुझे अबू ने सिखाया कि ऐसे करते हैं तो फिर चाय इजीली हो जाती है, तो मैं ऐसे ही कर रहा था उसको पकड़ के। तो
ये आप देख सकते हैं, मैंने सोचा कि चली जाएगी पूरी, पर मैंने दूध को बहुत गाढ़ा कर दिया था। तो और तेल के चक्कर में तो फिर ये है कि चाय जा ही नहीं रही थी, तो मुझे एक ओल्ड ट्रेडिशनल तरीका अपनाना पड़ा, चम्मच वाला। और मैंने चम्मच उठाकर पहले तो उसको हिलाया बहुत, चम्मच से भी किया, चम्मच से थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर मैंने उसे हिलाना शुरू किया, हिलाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आखिर में चम्मच से थोड़ा तेज़ तेज़ किया तो वो हो गया और मेरी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई। आप देख सकते हैं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। ये है कि मैं हर टेक्टिक कर रहा था जिस तरीके से हो जाए, पर ये है कि वो बेचारा होके नहीं दे रहा था। तो मैं साइंटिस्ट बन चुका था, तो मेरी रिसर्च के लिए मैं सॉरी करता हूँ, पर उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सहरी के लिए देर भी हो रही थी, मम्मी को भी उठाना था, तो ये है कि हर चीज़ जल्दी जल्दी करनी थी। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको घुमा रहा कैसे हूँ। पर ये है कि थोड़ा थोड़ा ये है कि चल भी रहा है, काम भी कर रहा है, तो इसने बड़ा हेल्प किया था। बाकी सब तैयार है, खाली यही तैयार नहीं है। और इसमें मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ के बैठा हूँ और एक हाथ में वो। आखिरकार मैंने सब कर लिया। मैं अपने एसी वाले कमरे में आ गया क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, तो मैंने कहा कि एसी में बैठ के खाता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं खाना चखने के लिए तैयार हूँ, अपने हाथ का बना हुआ। वैसे एक बात है, अपने बात मैंने पहले भी बताया कि अपने हाथ की बनी हुई हर चीज़ इंसान को पसंद आती है। मुझे तो पर्सनली पसंद आती है, पता नहीं, कुछ शायद मैं अच्छा शेफ़ हूँ या पता नहीं क्या, पर मुझे अच्छी लगती है। जैसा देखेंगे आप, मैं भी खुश भी होऊंगा खाकर और थम्स अप भी करूँगा। ये मतलब दिल से आया था। ये ब्लॉग के लिए नहीं था। अगर मैं नहीं बना रहा होता तो भी करता। अब मैं अपनी कॉफ़ी चखूँगा, जो कि बहुत गाढ़ी हो गई थी, जो कि अच्छी बात है, मुझे गाढ़ी कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो ये कि लेट्स सी, बहुत अच्छी बनी थी। टू बी आपको तो मैं टेस्ट बता सकता हूँ यहीं से ही, तो बहुत अच्छी थी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, ठीक है, अम्मी को भी मैंने उठा लिया था, नमाज़ भी पढ़ ली। फिर मैंने कुरान शरीफ पढ़ा, क्योंकि कुरान शरीफ बहुत ज़रूरी है कि ना आप रमज़ान में कुरान शरीफ पढ़ें। तो ये कि आप महीना भी पढ़ें, तिलावत भी क्या करें, तो ये है कि आपको बहुत सवाब मिलेगा और कुरान ने आपकी किफ़ायत करनी है कब्र के अंदर, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद मैं सो गया था और फिक्स आप देख सकते हैं कि मैं 2:08 पर उठाऊँ। और ये है कि इधर से फिर दिन शुरू हुआ, मेरा रोज़ा था। तो ये है कि मैं पहले जाके ब्रश किया, ऊपर से ब्रश करते हैं, वैसे रोज़े में आप ब्रश कर सकते हो, अलग अलग राहें पर मेरे हिसाब से कर सकते हो, तो मैं करता हूँ। फिर मैंने मेरी डेली रूटीन के हिसाब से बाजरा उठाया। मैं कबूतरों को और ना इन सब के लिए मतलब ये है कि बाजरा रखता हूँ, स्पैरोज़ कबूतर जो भी आते हैं उनके लिए मैं रखता हूँ। तो ये है कि मेरे है ना गैलरी में एक पड़ा हुआ है प्याला, मैं थोड़े वहाँ डालता हूँ और है ना फिर मैं ना ऊपर जाता हूँ और है ना ऊपर डाल के डालता हूँ। तो ये है कि मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ डाल दिया। आप मेरा डब्बा भी देख सकते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, इसमें पहले मैं वो डालता हूँ फिर वहाँ डाल देता हूँ। तो ये है कि रोज़ का एक डब्बा ऊपर एक डब्बा नीचे, तो मैंने एक वो बना लिए। तो अब ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर दिखाते हैं। अपनी गैलरी बंद कर दूँ ताकि मुझे डांटने का कोई मौका नहीं मिले घर वालों को फिर से। क्योंकि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, मैं गीज़र वगैरह चलाता हूँ कुछ भी तो सब भूल जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं ऊपर आ गया हूँ और सब खाली हो गया है उसकी वजह से, धूप की वजह से। तो ये है कि उसमें पानी पड़ा था पर उसको भी साफ़ करना था, तो छोटे वाले को पहले मैंने साफ़ किया। इसमें से ये है कि स्पैरो सुकून से पी सकते हैं, इसमें खड्डा हुआ पड़ा है, उसमें ना जो छोटे बर्ड्स होते हैं जो मतलब ऊपर पानी नहीं पी सकते, वो सुकून से पी सकते हैं। मुझे पता नहीं है इसका मतलब क्या वो है, टेक्निक पता नहीं क्या है, पर ये है कि ये कबूतरों का ही है, जानवरों का ही है। और मुझे पसंद है, तो उसमें मैं पानी भर लेता हूँ, दूसरे वाले में भर लेता हूँ, एक में मैं बाजरा रख लेता हूँ जिसमें वो बाजरा खाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं धो रहा हूँ। ये है कि ये मैंने अपना डेली रूटीन बना लिया है। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा सबको कि आप भी यही करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा नेक काम है। मैंने सुना है कि ये परिंदे आपके लिए दुआएं करते हैं। तो ये है कि आप ये जितनी दुआएं ले सकें, जितने अच्छे काम कर सकें हम करें। और ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये 5-10 मिनट लगते हैं आपकी ज़िंदगी के, और आप फ्रेश भी हो जाते हो, आपको अच्छा भी फील होता है। तो ये है कि मैं रिकमेंड यही करूँगा। मैं दिखाने का मकसद भी यही है कि ना सब अपने सबकी छत होती है, सबके अपने घर होते हैं, या गैलरी होती है, या कुछ भी एक्सपाइसी साइड में कोना पकड़ के आप छोटा सा एक हिस्सा बना लें और रोज़ का एक मामूल बना लें कि आपने इन परिंदों के लिए खाना रखना है, इन परिंदों के लिए पानी रखना है, क्योंकि ये बेज़ुबान जानवर हैं, कह नहीं सकते कुछ भी। तो ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम इनकी खिदमत करें, हम इनकी मदद करें। और ये अजर हमें अल्लाह ताला से मतलब ये है कि हम आखिरत में तलबगार हों उस अजर के, जो हम यहाँ पे दुनिया में कर रहे हैं। तो मेरी सब भाइयों को यही सलाह है कि अपना एक मामूल बना लें। बाकी अच्छे काम करना और अच्छे काम की सलाह देना, ये भी एक अच्छा काम है। तो प्लीज़ मेरी यही सलाह रहेगी कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छे काम करते रहें, मतलब वो, और कुछ छुपा छुपा कर, कुछ दिखा कर, मतलब ये है कि कोई आपसे इंस्पिरेशन ले तो वो चीज़ें आप दिखा भी सकते हैं। और कुछ ऐसे काम करें जो आप छुप के सिर्फ अल्लाह के इज़्ज़न के लिए करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मैं थम्स अप कर रहा हूँ, हर चीज़ हो गई है। तो ये है कि अब मैंने बाजरा डालना है, तो अब मैं बाजरा निकालूंगा थैली से और मैं उन्हें दे के आऊँगा। मतलब ये है कि वो बेचारे शाम में भी खा लेते हैं, सुबह में भी खा लेते हैं। तो वैसे हम ही उनकी मतलब ये है कि मैं तो कोई, हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम रिस्क देने वाला रब की ज़ात है, तो हम सिर्फ ज़रिया बनते हैं। तो कोशिश करिए कि आप किसी के रिस्क का ज़रिया ज़रूर बने। आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन हर चीज़ कर ली है
और अब मैं सबको पैक करके नीचे की तरफ चला जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे पानी रख लेता हूँ भरकर। ये छाँव थी तो यहाँ पे पानी गर्म भी नहीं होगा बाजरा, वो यहाँ पे सुकून से खा लेंगे क्योंकि बिल्ली का डर होता है। तो ये है कि बिल्ली उन्हें ना खा जाए, तो वो यहीं पे खा लें। अब हम थोड़ी देर के बाद जिम निकल गए। हम रोज़े में ही जिम जाते हैं ताकि ना थोड़ा फ़ैट लूज़ भी हो जाए और है ना हर चीज़ हो जाए। ये मेरे महफूज दोस्त हैं और ये मेरा कज़न ख़याम है। हम गाड़ी में जा रहे हैं। ये है कि बाइक पे भी जा सकते थे, पर ये है कि रोज़ा था तो हमने बोला कि भाई गर्मी है, एसी में जाते हैं। तो ये है कि हमने गाड़ी निकाली और हम जिम की तरफ चले गए। जिम ये है कि हमारा बेसमेंट में तो बहुत गर्मी होती है और ये रात को तो एसी भी नहीं चलाते। और ये हम एक रीज़न ये भी है 5 बजे जाने का कि है ना एसी चलता है और रश बहुत कम होती है। तो मेन रीज़न हमारा यही है, हम इस टाइम पे इसलिए जाते हैं। फ़ैट लॉस भी होता है और रमज़ान में मतलब रोज़े में घर पे बैठना या फिर मतलब ये है कि आपको ज़्यादा प्यास लग रही हो तो ये भी इबादत बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये हमने साथ में लाया और इनको अपना सबने नंबर बताया। अटेंडेंस होती है हमारे जिम में। तो ये है कि मैं आपको जिम दिखाता हूँ। ये हमारा जिम है, ये हमारे लॉकर्स थे पीछे और ये हमारा पानी का कूलर और ये सब मशीनें, बहुत सारी मशीनें जिम में माशाल्लाह से। जिम बहुत प्यारा है और फ़ीस भी नॉमिनल है, तो बहुत मतलब हमारे मतलब सोसाइटी के बहुत करीब है। तो ये है कि हमें बहुत आसान पड़ता है। आप देख सकते हैं तकरीबन सारी मशीनें, पंखे भी लगे हैं और इस टाइम पे एसी भी चल रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बड़ा वाला एसी नहीं चलाते पर छोटा वाला एसी चलाते हैं। ये देख सकते हैं आपने आपके भाई ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो पहले हमने रॉड मारी और रॉड बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छा फॉर्म था। आज वज़न भी ज़्यादा उठ रहा था। तो ये है कि वीडियो बन रही थी तो थोड़ा मोटिवेशन भी थी। तो ये है कि दोस्त बहुत अच्छी वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने जब बाद में दिखाई तो मैं खुश भी हुआ। उसके बाद थोड़ा शीशे में फ्लैक्स भी मारा। उसके बाद आपके भाई ने हैमर लगाया। आप देख सकते हैं कि गेंस बहुत अच्छे आ गए। मैं सिर्फ महीने से कर रहा हूँ। मैं साल पहले भी मतलब रमज़ान में ही किया था और अभी एक साल के बाद रमज़ान में ही कर रहा हूँ। तो ये है कि बहुत अच्छे गेंस हुए एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ये है कि आस्ते आस्ते कंसिस्टेंसी दिखा के ऐसे ही करते रहना है, क्योंकि मैं बचपन में भी बहुत करता था। तो ये है कि उस वजह से ना कि हमारी बॉडी अभी तक बहुत अच्छी है। ये देखें, बहुत गर्मी थी इस टाइम पे जिम में, पर यह है कि हम पुरसुरूर थे कि अब जाके बस अफ्तारी करनी है, तो कोई टेंशन नहीं थी। तो हम अपनी मशीनें सुकून से लगा रहे थे। तो ये है कि ना ट्राइसेप बाइसेप हम दोनों मारते हैं, मतलब ये है कि एक दिन दोनों करते हैं। तो मैं पहले बाइसेप मारा, फिर ट्राइसेप भी शुरू कर दिया हमने। हम दो साथ मार रहे थे और एक दोस्त चेस्ट मार रहा था। तो ये है कि हम मिल के कर रहे थे। ये मेरा दोस्त है जो वीडियो बना रहा है और मैं अपनी वीडियो बनवा रहा हूँ। पहले भी मेरा एक दोस्त आया था, उसने वीडियो ख़राब कर दी थी। वो चौथा बंदा था, उसको मैंने वीडियो में दिखाया नहीं, इसको फिर कभी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि अच्छा फॉर्म है और कितनी अच्छी तरीके से मसल बिल्डिंग हो रही है। उसके बाद हमने फिर से ट्राइसेप की एक्सरसाइज की और ये कि हम सबके 3-3 सेट्स मार रहे थे। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं वज़न बढ़ाता रहूं, और ये है कि अगर किसी में हो रहा था तो मैं रैप्स की क्वांटिटी कम कर रहा था, मैं वज़न कम नहीं कर रहा था। आप देख सकते हैं फॉर्म बहुत अच्छा था मेरा। आप ये भी देख सकते हैं पंप कितना अच्छा आया है। ये मुझे पता नहीं था, मेरे दोस्त ने मुझे, मेरे कज़न ने वीडियो दिखाई और वीडियो बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह। बोलते हुए जाइएगा प्लीज़। और फिर अब भी हमने सारी मशीनें लगा ली, 2-3 मशीनें और लगाई, उसकी वीडियो में बनाना भूल गए। तो ये है कि फिर हमने जिम से निकल गए। हमने अपना लॉकर से सामान उठाया, अपनी चाबी उठाई, अपने एयरपॉड्स उठाए और हमने निकलने की तैयारी की। भाई ने हमें बताया कि उन्होंने हमारे लिए पंखे खोले थे और हम वहाँ से चले गए। तो मैंने उनको माजरत की, हमने कहा कि हम यहाँ पे डंबल्स लगाने आ गए थे। फिर हमने गाड़ी स्टार्ट की और हम घर की तरफ रवाना हुए। मैंने इनके लिए दरवाज़ा खोला। अब दुआ कीजिए कि अल्लाह ऑटो गाड़ी दे, पर ये भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। तो ये हमने अपने हाथों से खोली मैन्युअली और गाड़ी स्टार्ट करके घर के लिए रवाना हो गए। घर पे पहुँचते ही हमने पहले तो हाथ मुँह धोया। मतलब पहले तो शीशे पे फ्लेक्स करना बनता है कि आपको बताएं कि भाई गर्मी में थक कर आए हैं। तो फ्लेक्स किया, थम्स अप किया, उसके बाद हाथ मुँह धोकर अफ्तारी की। आप देख सकते हैं, मतलब मैं और मेरी अम्मी रखते हैं, अबू की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, वो मेडिसिन पे होते हैं तो वो नहीं रखते। तो ये हम दोनों के लिए बहुत काफ़ी था। मेरी आप ही होती हैं कराची में, तो वो साथ थी नहीं। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंजर है, सुभान अल्लाह। और मैं अपनी खजूर और पानी का गिलास लेके ऊपर आ गया, सुभान अल्लाह। उसके बाद हमने नमाज़ अदा की अम्मी के साथ, और मैं अम्मी के साथ अदा करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद थोड़ा सा जो जानते हैं नार्सिसिस्ट हैं, सिगरेट तो गोल्डिक तो ज़रूरी है भाई, उसके साथ पॉट भी चल जाता है। उसके बाद मुझे दोस्त पिक करने आ गए। ये अमीज़ भाई हैं, ये अमजद भाई हैं और ये शहराज भाई हैं। हम गए ऐसे ही घूमने फिरने। तो अफ्तारी के बाद तो आपको पता है घूमने का मूड होता है, तो हम घूम रहे थे ऐसे ही, आप देख सकते हैं बाकायदा हम गेरियाँ मारते हुए। हमें मतलब ये है कि घर के कामकाज भी थे तो वो भी कर रहे थे, घूम भी रहे थे, खाना पीना भी खा रहे थे। तो पहले हम गए कोजी हलीम पे, हमने हलीम खाया। अमजद भाई ने बिरयानी खाई, शराज भाई ने हलीम खाया, अमीज़ भाई ने सिर्फ दिमाग खाया हमारा। उसके बाद
हम निकले ऐसे ही गिरियाँ मारते हुए, यहाँ एम्पलीफायर चल रहा था। पर ये है कि मैं वीडियो में भी डाल दूँगा अगर डल गया तो मुझसे, क्योंकि मैं एडिटिंग सीख रहा हूँ, अभी मेरा पहला व्लॉग है। अगर डल गया तो मैं डाल दूँगा, एम्पलीफायर चल रहा था। इसके बाद मैंने मौलवी साहब से माज़रत की, मैंने कहा कि उनको पहले ही बता दूँ ताकि वो ऊपर ना आए, और है ना मतलब ये है कि उनको तकलीफ़ नहीं हो। तो मैंने उनको बता दिया कि सर मैं बाहर हूँ दोस्तों के साथ, आप इंशाल्लाह कल आ जाइएगा और हम कल कुरान पाक पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि कुरान पढ़ना भी ज़रूरी है, आप इसको भी अपना मामूल बनाएं और कुरान ज़रूर पढ़ा करें। फिर हम दोस्तों के साथ मरहबा आ गए। मरहबा पे एक दोस्त से बात करनी थी, तो हमने दोस्त से बात की, और ये है कि उससे मिलकर हम फिर KFC से हॉट विंग्स वगैरह लेकर घर के लिए सामान लेकर घर के लिए रवाना हो गए। घर आके आपके भाई ने फ्लैक्स मारा, और यहाँ होता है ब्लॉग का अख्ताम। शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।